छोटे बच्चों के अंदर जो हाई ग्रेड फीवर होता है जिसकी कोई रीज़न मिल नहीं रही होती, छाती उसकी ठीक होती है, खांसी उसको आ नहीं रही होती, लूज़ मोशन नहीं होते उसको, जो कि रीज़न मोस्ट कॉमन होती है, तब हमें फिर उसके यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की तरफ जाना चाहिए। उसके लिए ज़रूरी होता है कि हम उसका पेशाब टेस्ट करवाएं और सैंपल कलेक्ट करने का तरीका भी हर वालिदैन को आना चाहिए। शुरू में कुछ वालिदैन शुरू में बॉटल आगे रख के उसमें पेशाब करवाते हैं, जो कि गलत तरीका है। हमेशा पेशाब करते हुए दरमियान में बॉटल आगे करनी है और वो टेस्ट करवाना है। अगर उसमें न्यूमरस पस सेल्स आ जाएं तो आपने तब अकॉर्डिंगली फिर कल्चर सेंसिटिविटी करवा के उसके मुताबिक आपने उसकी एंटीबायोटिक कवर देना है। अगर तो उसकी रिपीटेड इन्फेक्शन हो तब हमें सोचना चाहिए कि बच्चे के यूरिनरी सिस्टम के अंदर कोई ना कोई गड़बड़ है। तब हमें उसका एक अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए पेशाब करने से पहले और पेशाब करने के बाद, और उस नॉलेजिस्ट से रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि हमें उसका रेजिडुअल यूरिन पेशाब करने के बाद जितना बच गया वो कितना है। और दूसरी, अगर गुर्दे का साइज़, गुर्दे की नालियों का साइज़ एक नॉर्मल से ज़्यादा हो तब हमें एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है जिसे कि MCUG कहते हैं, वो करवाना चाहिए ताकि हमें बेसिक रूट काज को ढूंढ सकें। देखें, लिटरेचर हमें यह कहता है कि सिंगल UTI अगर हो जाए वो गुर्दे को डैमेज कर सकता है। बाज़ वालिदैन रिपीटेड UTI होता है और बार बार एंटीबायोटिक कवर देते हैं लेकिन गुर्दे की तरफ ध्यान नहीं देते। लिहाजा जब भी 2-3 अटैक हो जाएं और रिपीटेड उसमें पस सेल्स आ रहे हों तो हमें स्पेसिफिक टेस्ट करवा के प्रॉपर ट्रीटमेंट करवानी चाहिए।